गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम आपको एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी क्लास 7 न्यू बुक और ओल्ड बुक एक्सरसाइज 1.4 एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट का ए है इवैल्यूएट। 1 A is -30 divided by 10. -30 divided by 10 इवेल्युएट करना है। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू। कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे? तो -30 डिवाइडेड बाई 10, 0 0 कट गया, -3 इज योर आंसर। ए इज कंप्लीटेड। ए इस तरह से कंप्लीट हो गया। माइनस था इसलिए हम यहाँ पर माइनस का साइन रहेगा। सेकंड वन इज 50 डिवाइडेड बाय -5। तो फिर वही करेंगे। 50 डिवाइडेड बाय 5 -5 है, काट दिया। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 0 10 -10। देखिए माइनस का साइन चाहे नीचे रहेगा या माइनस का साइन ऊपर रहेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस का साइन हमेशा हम न्यूमरेटर के साथ ही लगाते हैं। ये -5 नीचे था लेकिन हमने -10 लिखा, ये हमारा करेक्ट है। ये हमको इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस लिखते हैं, चाहे वो डिनोमिनेटर में ही क्यों ना माइनस रहेगा, लेकिन हम माइनस का साइन न्यूमरेटर के साथ लिखेंगे। न्यूमरेटर ऊपर वाले को बोलते हैं, डिनोमिनेटर नीचे वाले को। अब 3 में आइए। 3 क्वेश्चन है -36 डिवाइडेड बाय -9। तो -36 डिवाइडेड बाय -9, 9 4 जा 36, माइनस फिनिश्ड, 4 इज योर आंसर। 4 आपका आंसर हो गया। सी के बाद आइए डी में आइए। डी है हमारा क्वेश्चन -49 डिवाइडेड बाय 49। सेम है, -49 डिवाइडेड बाय 49 कट गया, -1 इज योर आंसर। आपका जो हो गया -1 जो हो गया आपका आंसर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर ई में। ई क्या बोल रहा है? -13 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 2 + 1, -2 + 1। 13 डिवाइडेड बाय, तो इसको सॉल्व कर देंगे हम। ये हमारा 13 हो गया, डिवाइडेड बाय यहाँ पर हमारा -2 + 1 है, -2 + 1, तो 13 डिवाइडेड बाय -2 + 1, -1 हो गया। तो हमारा ये -13 जो हो गया हमारा आंसर हो गया। ये हमारा आंसर कितना आ गया इसका? -13, क्योंकि इसको सॉल्व कर देंगे। पहले जो ब्रैकेट में है उसको हम सॉल्व करेंगे। जब ब्रैकेट में सॉल्व कर दिए तो फिर उसका हम -2 -1 था, सॉल्व किया तो हमारा -1 आ गया, तो इसको हम सॉल्व कर दिए। अब हम क्वेश्चन नंबर, बचा हुआ क्वेश्चन जो है एफ बताते हैं। एफ क्वेश्चन बता रहे हैं। एफ क्या है? एफ इज 0 डिवाइडेड बाय -12। 0 डिवाइडेड बाय -12, तो 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करेंगे हमारा आंसर 0 आ जाएगा। अब आइए जी में। -31 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट -30 ब्रैकेट में है, डिवाइडेड बाय, प्लस है ये, प्लस -1, तो -31 डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करेंगे, -30
-1, ये देखिए बाहर में ब्रैकेट के बाहर बता चुके हैं कि अगर प्लस साइन है तो वी विल नॉट गोइंग टू चेंज द साइन। बता चुके हैं कि ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस का साइन है तो इनसाइड साइन वी आर नॉट गोइंग टू चेंज। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो वी विल चेंज द इनसाइड साइन। तो यहाँ पर प्लस साइन था तो साइन चेंज नहीं करेंगे, माइनस हो गया, तो ये हमारा हो गया -31 डिवाइडेड बाय -31। तो माइनस माइनस कट गया तो 31/31 माइनस माइनस फिनिश्ड, देन 31 फिनिश्ड, 1 इज योर आंसर। देन G इज कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर H में आइए। H इज -36 डिवाइडेड बाय 12 ब्रैकेट -36 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 3। तो पहले हम जो ब्रैकेट में है उसको सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल। B से ब्रैकेट, तो फर्स्ट वी विल सॉल्व ब्रैकेट। तो 36 डिवाइडेड बाय 12, 12 3 is 36, 12 3 is 36 हो गया, और हमारा डिवाइडेड बाय 3 है, ये हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 3, देन 3 -3/3 कट गया, तो हमारा -1 जो हो गया हमारा आंसर हो गया। ये हमारा -1 आंसर आ गया। अब हो गया H के बाद I में आइए। I क्या है? ब्रैकेट -6 + 5 डिवाइडेड -2 ब्रैकेट +1। ठीक है, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो ब्रैकेट क्या है? -6 + 5 हो गया, ये हमारा क्या हो गया? -1 हो गया, ये डिवाइडेड बाय है, -2 + 1, ये हमारा डिवाइडेड बाय -1 हो गया, तो -1 डिवाइडेड बाय -1 कट गया, 1 इज योर आंसर। 1 हमारा आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 is already completed. Take a screenshot. Now I'm going to explain the next question. स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। Now I'm going to rub. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। वेरीफाई A डिवाइडेड बाय वेरीफाई A डिवाइडेड बाय B डिवाइडेड बाय C नॉट इक्वल टू A डिवाइडेड बाय B डिवाइडेड बाय B प्लस ये प्लस है A डिवाइडेड बाय B। क्वेश्चन है A डिवाइडेड बाय B प्लस C, A डिवाइडेड बाय B प्लस A डिवाइडेड बाय C फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज A B C। इस टाइप के क्वेश्चन को हम कम से कम 1-2 बार इसका देख लेंगे, इसका साइन चेक कर लेंगे, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा कहीं ना कहीं पर। A डिवाइडेड बाय, पहला क्वेश्चन A डिवाइडेड बाय B प्लस C नॉट इक्वल टू A डिवाइडेड बाय B प्लस A डिवाइडेड बाय C। वैल्यू इज गिवन ऑलरेडी। व्हाट इज द वैल्यू इज गिवन? A इज इक्वल टू 12, वैल्यू दिया हुआ है A इज इक्वल टू 12, B इज इक्वल टू -4,
and c is equal to 2. c is equal to 2. These are the value. अब इस वैल्यू को हमको जो वेरीफाई का जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन में पुट करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या दोनों सही बराबर आ रहा है, तो लिख देंगे वेरीफाइड, नहीं आएगा तो ये नॉट वेरीफाइड। तो देखिए a इज 12 डिवाइडेड बाय b माइनस 4 c 2 है, ठीक है। तो 12 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 गया, 2 हो गया, माइनस ग्रेटर है तो माइनस का साइन आ जाएगा। देन 12 बाय 2 हो गया, माइनस 2, 12 ये हम उसको सॉल्व कर देते हैं। 12 बाय 2 माइनस 2, 2 6 12, तो ये हमारा माइनस 6 आ गया। तो LHS को इधर सॉल्व करते हैं, RHS को दिस साइड सॉल्व करते हैं, तो LHS में हमारा क्या आया, माइनस 6। अब इसको देखते हैं, a का वैल्यू 12 डिवाइडेड बाय माइनस 4 और प्लस एक है 12 डिवाइडेड बाय 2, तो 12 बाय माइनस 4 प्लस 12 बाय 2, 4 3 12, ये माइनस 3 हो गया, प्लस 2 6 12, ये प्लस 6 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, 6 माइनस 3 3 होगा, प्लस बड़ा तो प्लस का साइन होगा। तो देखिए LHS में माइनस 6 आ गया और RHS में प्लस 3 आ गया, तो दोनों बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल, तो ये हो गया नॉट वेरीफाइड, नॉट वेरीफाइड। और नॉट इक्वल का ये साइन है, इक्वल साइन देकर कट कर दिया तो ये हमारा नॉट इक्वल का साइन हो गया। तो ये इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 का A सॉल्व कर दिए क्योंकि इट इज नॉट इक्वल। अब हम क्वेश्चन नंबर B बनाने जा रहे हैं। B में क्या वैल्यू दिया हुआ है, B का फिर क्वेश्चन लिख लेते हैं। B में दिया हुआ है वैल्यू, देखिए सेम क्वेश्चन है, खाली वैल्यू अलग क्या है। A इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर B है, इसमें A इज इक्वल टू -10, B इज इक्वल टू 1 एंड C इज इक्वल टू 1। तो लिखिए A डिवाइडेड बाय B प्लस C नॉट इक्वल A डिवाइडेड बाय B प्लस A डिवाइडेड बाय C। ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहले हम एक लाइन खींच देते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। A इज इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाय B इज इक्वल टू 1, C इज इक्वल टू 1। तो -10 डिवाइडेड बाय 2, -10 बाय 2, 2 5 10, ये हमारा -5 आ गया। LHS हमारा क्या आ गया, -5। अब हम RHS को सॉल्व करेंगे। A इज इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस A इज इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाय C 1, ये -10 बाय 1 प्लस -10 बाय 1, ये हमारा हो गया -10 प्लस -10, तो -20 विच इज नॉट इक्वल, दोनों बराबर नहीं है, ये -5 है, -20 है, तो नॉट वेरीफाइड, ये नॉट वेरीफाइड होगा। ये इक्वल, बोथ आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। द नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 3 का ए है 369 डिवाइडेड बाय
1 इज इक्वल टू डैश है, कितना हो जाएगा 369 हो जाएगा। जब किसी भी डिजिट को 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। तो 369 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 369। अब सेकंड में आइए, -75 ब्रैकेट में है डिवाइडेड बाई डैश इज इक्वल टू -1। अब देखिए आंसर 1 है तो हम जानते हैं कि 1 आएगा तभी आएगा जब उस नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे। इफ यू विल डिवाइड बाय द सेम नंबर, इसको हम 75 से डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ माइनस ही आना चाहिए, इसको हम +75 से करेंगे। या +75 लिखें या ना लिखें, ये प्लस ही होता है। अब आ जाइए सी में। सी है -206 ब्रैकेट -206 डिवाइडेड बाय डैश इक्वल टू 1। अब देख लीजिए यहाँ पर 1 आता है तो सेम डिजिट से डिवाइड करेंगे तभी तो हमको 1 आएगा। तो सेम डिजिट लिख देते हैं 206। अब देखिए यहाँ पर प्लस आ गया, यहाँ माइनस था, यहाँ भी माइनस रखेंगे तभी ना माइनस माइनस विल कट टू ईच अदर, माइनस माइनस एक दूसरे को काट देगा और 206 कट जाएगा और 1 हमारा आंसर हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर डी में आइए। डी क्या बोलता है, -87 डिवाइडेड बाय डैश 87। -87 देखिए ये फिर हमारा 87 है तो 87 ही आ रहा है, इसके मतलब कि इसको हम 1 से डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए प्लस आ गया तो माइनस माइनस कैंसिल होना चाहिए, तो यहाँ पर -1 लिख देंगे। इसको समझा भी देते हैं, -87 डिवाइडेड बाय -1, माइनस माइनस फिनिश, 87 इज आंसर। तो इस तरह से हम साइन को बाद में पुट करेंगे। पहले हम देख लेंगे किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि हमको सेम नंबर आए, फिर हम देखते हैं कि यहाँ आंसर हमारा प्लस में है तो माइनस माइनस को कैंसिल करना होगा, इसलिए -1 दे देते हैं। अब डी के बाद आइए ई में आइए। ई है -87 ई है -87 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 87। ये देखिए डैश है डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू -87। तो ई में देखिए यहाँ पर 87 आंसर आ रहा है, तो किसी भी डिजिट को सेम डिजिट से डिवाइड करेंगे तो 1 आता है, और 1 से डिवाइड करते हैं तो वही डिजिट आ जाएगा। जैसे 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 4 आएगा। यहाँ पर आंसर 87 है तो हम इसको 87 यहाँ लिखेंगे। अब आंसर माइनस में आया तो यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे, तो -87 को 1 से डिवाइड करेंगे 87 आएगा। देखिए -87 डिवाइडेड बाय 1 कट हो गया, ये हमारा -87 हो गया। ई के बाद आइए एफ में आइए। एफ क्या बोलता है, ये -48 है डिवाइडेड बाय फिर 48 है, यहाँ पर डैश है, तो क्या हो जाएगा हमारा 48 को जब 48 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और एक माइनस है तो यहाँ पर एक माइनस आ जाएगा। देखिए इसको फिर सॉल्व कर देते हैं। 48 डिवाइडेड बाय 48 कट गया, -1 हो गया। एफ के बाद आइए जी आइए। 20 डिवाइडेड बाय डैश इक्वल टू -2 है। यहाँ पर देखिए -2 है, तो अब हम 20 को कितना से डिवाइड करेंगे कि हमारा 2 आ जाए, तो 10 से डिवाइड करेंगे। अब आंसर देखिए माइनस में आ रहा है, 20 में तो माइनस है नहीं, तो माइनस हमको लगाना पड़ेगा 10 में, तो 10 में हम माइनस लगा देंगे। 20 में भी लगाएंगे तो सही होगा, लेकिन 20 ऑलरेडी गया हुआ है, 20 में अगर लगाते हैं तो हम क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, तो क्वेश्चन तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। प्लस और माइनस या नंबर जब भी हम पुट करेंगे जो फिल इन दी ब्लैंक्स में, ना कि जो क्वेश्चन को हम चेंज कर देंगे। एच में आइए। एच है, अब एच क्या बोल रहा है, देखिए एच है डैश है डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय -3 है। चलिए -3 है। अब देखिए ये किस चीज से डिवाइड बोल रहा, कौन सा नंबर यहाँ पुट करें कि इसको 4 से डिवाइड करने पर 3 आ जाए,
तो अगर हम 4 3 जा 12 होता है, 12 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ 12 लिख देते हैं। लेकिन आंसर माइनस में आ रहा है तो माइनस हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ लिखेंगे तो क्वेश्चन बदल जाएगा। इसलिए हम जहाँ हम फिल इन द ब्लैंक्स है वहीं प्लस माइनस और नंबर को हम पुट करते हैं। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीटेड। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 हम बताने जा रहे हैं। 4 क्या बोल रहा है? राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर सच दैट a and b, a divided by b is equal to -3, a divided by b is equal to -3। ठीक है, बोलता है कि एक ऐसा इंटीजर लीजिए कि a और b को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर जो आ जाए -3 आ जाए। और ये भी हम जानते हैं कि इंटीजर किसको कहते हैं? इंटीजर नंबर इंक्लूड्स 0, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेगेटिव नंबर जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये हो गया नेगेटिव। पॉजिटिव हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 0। जब हम करते हैं, तीनों को मिला देते हैं, इंक्लूड करते हैं, तो ये हमारा इंटीजर हो गया। तो पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, इंक्लूडिंग 0। अब बोलता है कि ऐसा नंबर लीजिए कि ए और बी को डिवाइड करते हैं तो हमको -3 आना चाहिए। कितना बोलता है? राइट 5 पेयर, फर्स्ट 6 पेयर लिखना है। तो अब देख लीजिए -3 लाने के लिए क्या होगा। अगर यहाँ पर 6 -6 डिवाइडेड बाय 2 लिख देते हैं तो -3 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। फिर हम अगर इसके जगह पर हम ले लेते हैं 9 ले लेते हैं, 9 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं तो 3 3 जा 9, तो -3 आ गया। फिर अगर यहाँ पर हम 12 ले लेते हैं तो 12 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 3 जा 12, 3 आ गया। तो हमको कितना पेयर लिखने के लिए बोल रहा है? हमको बोल रहा है कितना पेयर लिखने के लिए? वन 2 3 4, राइट 5 पेयर। तो 1 2 3 4 हो गया। फिर हम ले सकते हैं एक पेयर और ले लीजिए, 15 ले लेते हैं, 15 डिवाइडेड बाय 5 ले लेते हैं, तो 5 3 जा 15, -3 आ गया। अब देखिए माइनस चाहे आप पहले वाले में लगाइए या माइनस दूसरे वाले में लगाइए, बताते कि आंसर सेम ही आएगा। देखिए जैसे ये 15 बाई -5 लिखा तो 5 3 जा 15, तो ये -3 लिखे क्योंकि ये माइनस जो नीचे होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस हम ऊपर लिखते हैं। अब ये 12 डिवाइडेड बाई 4 का देखिए, 12 डिवाइडेड बाई 4 है, -4 3 जा 12, ये भी -3 आ गया। तो हर टाइम में हमको -3 आना था, अब 5 लिखना था। तो 5 पेयर हम लिख दिए। इसमें लिख देंगे -6 2, तो पेयर हम लिख देते हैं -6 2 एक पेयर, दूसरा पेयर -9 3, तीसरा पेयर -4 4 हो गया, फोर्थ पेयर हो गया 15 डिवाइड 15 -5 हो गया, तो 4 ही पेयर हुआ। एक पेयर और ले लीजिए, तो पेयर ले लीजिए एक और कुछ भी ले लीजिए, तो 15 20 ले लेंगे तो नहीं होगा, 24 ले लेते हैं, 24 डिवाइडेड बाई 8 ले लेते हैं, 8 और इसमें माइनस कर दीजिए तो -3 आ गया। तो हमारा 24 8 हो गया। अब बता चुके हैं इस क्वेश्चन का आंसर जो है वेरी कर सकता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, जिस आंसर में वेरी, ये स्टूडेंट से स्टूडेंट पर आंसर वेरी कर सकता है। लेकिन हमको 2 पेयर लेना है जिसका आंसर -3 होगा, तो यहाँ पर नंबर चेंज आ सकता है, एग्जैक्ट सबका आंसर सेम नहीं आएगा। कोई और नंबर 6 के जगह पर अगर हम 18 ले लेते हैं, 18 लेते और इसको 6 से डिवाइड करते तो 6 3 जा 18, तो भी हमारा -3 आ जाता। तो इस तरह से हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन उसको डिवाइड करने पर -3 आना चाहिए। नॉट टेक अ स्क्रीनशॉट। I think you have taken the screenshot, and if anybody is having any problem to see 2 to 3 times, 2 से 3 बार इसको देख लीजिए and send the comments, so I will try to resolve your problem in the next class, ताकि हम आपका प्रॉब्लम को नेक्स्ट क्लास में
सॉल्व कर सके। बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।